नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सनातन धर्म में स्वागत है। हमारे सनातन धर्म में पूजा पाठ में सिर्फ नारियल और केले का क्यों उपयोग होता है, तो आज हम जानेंगे। नारियल और केला दो ऐसे फल हैं जो हमारे हिंदू पूजा पाठों में अवश्य देखे जाते हैं। अक्सर आपने कभी ना कभी किसी भी पूजा में ये दो फल जरूर देखे होंगे, या अपने घर पर पूजा करते समय इस दो फल के आपने जरूर उपयोग किया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं सिर्फ ये दो फल नारियल और केले का ही क्यों उपयोग होता है? तो आप नहीं जानते तो आइए आपको हम बताते हैं इस दो फल के उपयोग करने की पीछे की वजह। नारियल और केला दो ये ऐसे फल होते हैं जो किसी के जूठे फल से नहीं उत्पन्न होते हैं। आपको जूठा फल या जूठा बीज में समझ नहीं आया तो आओ तो मैं समझाता हूँ आपको। आम का पेड़ होता है तो हम आम खाते हैं। जब हम आम खा लेते हैं तब उसकी गुठली को हम जमीन पर फेंक देते हैं, या तो हम उसे जमीन को कम से कम गहराई में गाड़ देंगे ताकि हमें नया पेड़ आम मिले। जब ये पेड़ बड़ा होगा, लेकिन ये पेड़ हमने जो बोया है वो हमने पहले खाया, इसलिए उसे हमने जूठा कर दिया है। लेकिन केले और नारियल में ऐसा नहीं होता होगा। क्या आपने कभी नारियल और केला खाकर उसके बीज कहीं बोए हैं? क्योंकि इसमें कुछ बीज होते ही नहीं होते। ये दोनों फल बीज विहीन होते हैं। नारियल और केले के बीज कभी जूठे नहीं होते। नारियल और केले का पौधा जमीन से ही निकला हुआ होता है। जमीन से निकले हुए इन दोनों पौधों को हम कहीं भी लगा सकते हैं। ये तो ना तो जूठे होते हैं, अपने आप में ही ये सिर्फ पूर्ण होते हैं। ये तो ना किसी के बीज का हिस्सा होते हैं और ना ही जूठे होते हैं। और आप सब लोग जानते ही हो कि भगवान को कभी जूठा नहीं चढ़ाया जाता, इसलिए हम इन दोनों फल को भगवान को अर्पित करते हैं तो ये पूर्ण रूप से होते हैं, ना तो जूठे होते हैं। इसलिए नारियल और केले का ही फल भगवान को चढ़ाया जाता है। नारियल का पेड़ लगाने के लिए एक पूरा नारियल ही जमीन में मिट्टी से दबाया जाता है। हमारे पूर्वज ज्ञानी थे, जिन चीज़ों का पता आज तक हमें चलता नहीं है वो पहले ही जानते थे और उसका इस्तेमाल अपने जीवन में करते थे, जिसकी वजह से जीवन पद्धति में यह चीज़ें डल गई। ये सब हमें परंपरा में हमें प्राप्त हुआ है। ऐसी काफ़ी सारी परंपराएं हम उपयोग करते हैं, लेकिन हम उसके पीछे का कारण नहीं जानते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये महत्वपूर्ण जानकारी शेयर अवश्य करें और हमारे यूट्यूब चैनल सनातन धर्म को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अब अगले संडे को नई जानकारी के साथ। तब के लिए सभी को जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम।